सभी को नमस्कार। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी सेतु इस श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत करता हूं। सेतु एक ब्रिजिंग श्रृंखला जो कि संहिताओं के नॉलेज को क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है और मॉडर्न साइंस के जो इन्वेस्टिगेटिंग क्राइटेरियाज हैं उसका यूज करके किस तरीके से प्रैक्टिस में उसे अप्लाई करना है। ये सिंपल एक ब्रिजिंग प्रक्रिया है, किस तरीके से सोचना है और कैसे प्रैक्टिस शुरू करना है, जनरलाइज प्रैक्टिस कैसे होती है, इन सब छोटी छोटी चर्चाओं का समूह है। इसमें अभी तक हमने देखा कि उदर शूल यानी कि पेट के दर्द के अलग अलग सिनेरियो कैसे होते हैं, उनकी जो डिटेलिंग है हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जब सेपरेटली लेंगे तो और ज्यादा डिटेल में जाएंगे। अभी दर्द क्यों होता है और किन के कारण होता है, उसका सुपरफिशियल सेगमेंट और उनमें क्या जनरलाइज मेडिसिन दी जा सकती है, क्या एग्जामिनेशन हो सकते हैं और क्या हमें इन्वेस्टिगेशन करने चाहिए, इस पे हमने चर्चा करी। आज चर्चा का जो विषय है वो है लंबैगो, कटीशूल, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और साथ साथ में सियाटिका यानी गृध्रसी, ऐसे बड़े सेगमेंट्स। इनकी डिटेलिंग ना करते हुए एक सुपरफिशियल सेगमेंट में कटीशूल को किस तरीके से लेना चाहिए और उसके कंपैरिजन में कौन सी डिजीज लेके पेशेंट हमारे सामने आता है, उसका ट्रीटमेंट सुपरफिशियल लेवल पे, एक जनरल प्रैक्टिस के लेवल पे क्या होना चाहिए, कौन से पंचकर्मा उसमें अप्लाई होंगे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कटीशूल ये अवस्था जब देखा जाए तो नानात्मक व्यात व्याधियां यानी कि केवल वात के कारण उत्पन्न होती है। इसके बारे में वात कलाकली अध्याय में भी बताया गया है और चरक के चिकित्सा के 28वें अध्याय में जहां वात चिकित्सा बताई गई है वहां भी कटीशूल के बारे में वर्णन किया गया है। कटीशूल कई बीमारियों के साथ भी हो सकता है और अकेला लक्षण भी हो सकता है, लेकिन हमें देखना क्या है जब कटीशूल लक्षण क्रिएट होता है तो हमें ये देखना चाहिए कि कटी से लेके क्या वो पैर की तरफ रेडिएट हो रहा है, क्या वो उरु या स्पिक या जानू या पाद ऐसे एरिया में क्या रेडिएट हो रहा है। यहां पर स्पिक मतलब बटक एरिया, उरु मतलब थाई एरिया, जानू मतलब नी जॉइंट, पाद मतलब कि काफ मसल एंड फुट। ये सेगमेंट्स पे अगर वो पेन रेडिएट हो रहा है तो ये गृध्रसी की तरफ भी जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ कटी एरिया में दर्द हो रहा है तो लंबैगो यानी स्पेसिफिक सिचुएशन सोचना चाहिए। कटीशूल की जो अवस्था है उसमें वात की मूल चिकित्सा करना चाहिए, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। वात की मूल चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन। स्नेहन मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयलिंग, स्वेदन मतलब इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्वेदन मतलब कि स्वेडेशन, और तीसरा जो तरीका है मृदु संशोधन यानी कि इंटरनली विरेचन करवाना मृदु मात्रा में या वस्तियां देना मृदु मात्रा में। ये आपका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। विशेषकर इसका जो ट्रीटमेंट है वो मात्रा बस्ती और शोधन बस्ती है। तो हम इसको अब चैनलाइज करते हैं या सोचते हैं किस तरीके से हमें मेडिसिन देनी है। पेशेंट हमारे सामने कंप्लेंट लेके आता है कमर के दर्द की, कमर दर्द यानी कटीशूल। इस अवस्था में पेशेंट हमारे सामने आता है, हम उसमें एग्जामिनेशन करते हैं, पैरों को उठा के SLR टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेस्ट टेस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये पता करें कि पेशेंट को रेडिएटिंग पेन है या नॉन रेडिएटिंग पेन है। तो कटीशूल की अवस्था में हम यहां पर एग्जामिनेशन लेते हैं। सिंपल कटीशूल के साथ पेशेंट आता है, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, कितने दिनों से है, क्या उसका वर्किंग पैटर्न है, उसके हेतुओं को देखते हैं। आयुर्वेद के सिद्धांतिक रूप से अगर आपको इसको चिकित्सा करना है तो हेतु, लक्षण और औषधि। लक्षण हमारे पास कटीशूल है, हेतु इसका बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत ज्यादा आहारज हेतु में अगर हम देखेंगे तो पेशेंट की डाइट में बहुत ज्यादा चने का इंटेक, बेसन का इंटेक बहुत ज्यादा आता है, जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा आता है, बेकरी प्रोडक्ट का इंटेक बहुत ज्यादा आता है, इस तरीके से वो मिलता है। इन निदानों के विपरीत हमें चिकित्सा करनी चाहिए, इन सभी चीजों को ब्लॉक करना चाहिए। भैंस का घी का इंटेक भी उसमें पेशेंट में बहुत आता है, उसकी जगह गाय का घी लेना चाहिए। इसके बाद आती विहारत सिचुएशन जिसमें पेशेंट ये बताता है कि हमें बहुत ज्यादा वेट उठाता हूं, सामने की तरफ झुकता हूं, बहुत ज्यादा चीजों को उठाकर चलता हूं। ये सारी चीजें, उसकी एक्सरसाइज मॉड्यूल कैसा है, वेट बेयरिंग उसकी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा वेट उठाकर अगर वो काम करता है तो भी उसको ऐसे दर्द हो सकते हैं। उसके बाद की सिचुएशन आती है कि आहारज विहारज मानसिक रूप से अगर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, लगातार बैठा रहता है, सिटिंग पोस्चर किस तरीके का है, उसके कारण भी ये उसे कटीशूल हो सकता है। ये तो हुई आहारज विहारज और मानसिक अवस्था। अन्य अवस्थाओं में पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पेशेंट किस तरीके से ड्राइविंग करता है या लंबी ड्राइविंग पे हो जाता है, लगातार उसकी ड्राइविंग है, पेशेंट का पोस्चर डिफर है, तब भी उसे कमर का दर्द यानी कटीशूल हो सकता है। अब हम जब यहां पर आते हैं हेतुओं के कारण, लक्षण क्रिएट है कटीशूल, औषधि है, चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन, मृदु संशोधन। स्नेहन करने के लिए एक्सटर्नल लेवल पे मतलब बाह्य रूप से हम बला तेल का इस्तेमाल करेंगे।
अगर पेशेंट के साथ में कमर दर्द के साथ उसको स्टिफनेस भी है तो हम यहाँ कोट्टम चुक्का आदि का इस्तेमाल करेंगे या सहचर आदि तेल का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों तो ऑयल हुए एक्सटर्नल लेवल पे। इंटरनल लेवल पे अगर उसे स्टिफनेस है तो हम यहाँ पर महाराज प्रसारणी और सहचर आदि की कैप्सूल्स देंगे। सहचर आदि कषाय की टैबलेट्स आती हैं, उनको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो महावात विध्वंस का हमें यूज करना चाहिए 2 रत्ती प्रमाण में, 2 सुबह 2 शाम को। अगर उसे स्टिफनेस है तो सेहनाथ गुग्गुल का प्रयोग करना चाहिए। अगर स्टिफनेस नहीं है, सिर्फ दर्द है, तो त्रयोदशांग गुग्गुल का 2 रत्ती मात्रा सुबह यानी कि 250 mg मॉर्निंग, 250 mg इवनिंग गुनगुने पानी के साथ भोजन के बाद में देना चाहिए। ये इंटरनल मेडिसिन हुई। साथ ही साथ स्वेदन करने का बाह्य रूप से नाड़ी स्वेदन का प्रयोग करें या कटिबस्ती का प्रयोग करें। तेल आपको सहचर आदि तेल यूज करना चाहिए। कटिबस्ती के बाद जो अवस्था आती है, सेकेंड जो सिचुएशन आती है वो है तीसरा मृदु संशोधन। मृदु संशोधन के लिए कि आप एरेंड हरीतकी का इस्तेमाल करें 1 ग्राम मात्रा में, यानी कि 4 टैबलेट्स गुनगुने पानी के साथ रात में आपको देना है। अगर ये प्रक्रिया आपको लगातार 10 दिनों तक देनी है लगभग मृदु संशोधन की। अगर ये नहीं है और पेशेंट बहुत आसानी से बस्ती लेने में सक्षम है तो हमें उसे मात्रा बस्ती सहचर आदि तेल की 60 ml प्रमाण में भोजन के दोपहर के भोजन के बाद तुरंत देनी चाहिए 10 डेज। ये तो एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ कटिशूल का। अब इसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया क्या करने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया को 2 भागों में विभाजित करते हैं, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में हम उसका SLR टेस्ट और बो टेस्ट करते हैं। SLR टेस्ट में पेशेंट को उठाकर पैरों को उठाते हैं, स्ट्रेट लेग रेस ऐसा करके उसे चेक करना है। उसका एंगल कितना बन रहा है, वो 45 डिग्री पे अगर पेन में आ रहा है, 30 डिग्री पे पेन में आ रहा है तो स्पेसिफिक सिचुएशन है, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ भी जा सकता है। इसमें एडवांस जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें एक्सरे लंबोसेक्रल स्पाइन में APL लेटरल व्यू करना चाहिए, उसका सीरम कैल्शियम टेस्ट करना चाहिए। अगर उसे स्टिफनेस भी हो रही है तो C रिएक्टिव प्रोटीन करना चाहिए, ANA टेस्ट करना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर RA फैक्टर प्रिकॉशनरी कराना चाहिए। साथ ही साथ अगर है तो अगर एडवांस सिचुएशन है और है तो हमें MRI लंबोसेक्रल जॉइंट कराना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन हुए। इसके बाद ट्रीटमेंट मॉड्यूल जो सोचते हैं हम कि लंबोसेक्रल में रूमेट 90 करके केरला आयुर्वेदा की मेडिसिन आती है, उसको 10 ml मॉर्निंग इवनिंग देना चाहिए। यहां पर लंबोजेस्ट करके केरला आयुर्वेदा की एक मेडिसिन है, उसे 2 कैप्सूल मॉर्निंग 2 कैप्सूल इवनिंग देना चाहिए। स्पॉन्डिलोन एक नागार्जुना की मेडिसिन है, जिसे 2 सुबह 2 शाम को देना चाहिए। ये हमारा मेजर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट को स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो महाराज प्रसारणी कैप्सूल्स आती हैं AVP की, उसे 2 सुबह 2 शाम देना चाहिए। साथ ही साथ उसे मस्काल्ड फोर्ट 1 ml फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन आती है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को भोजन के बाद में देना चाहिए। वहां लोकल एप्लीकेशन के लिए मस्काल्ड फोर्ट स्प्रे आप यूज कर सकते हैं, रोमेटिल ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, रुमालिया जेल यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपल लोकल एप्लीकेशन है। तो ये हुआ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, GP आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों सेगमेंट से हमने इसमें ट्रीटमेंट मॉड्यूल देखा। कटिशूल की अवस्था, इसका जो एडवांस वर्जन है, जब हम लोकोमोटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि लंबा स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे डायग्नोज करना है। साथ में ये देखना चाहिए कि वो डिस्क बल्ज अगर होता है तो कैसे देखना है, स्पाइनल इंजुरी अगर उससे है तो किस तरीके से सोचना है, उसके MRI को किस तरीके से रीड आउट करना है, MRI में डिफरेंशिएट कैसे करना है और उसे आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी सिचुएशन है, मैं आपको अभी हिंट देता हूं। वहां पर बताया गया है कि सन, भ्रंश, व्यास, मोह, इस तरीके से कंडीशन बताई गई है वात के कर्म में, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12 में। वहां पर वो बताते हैं कि स्ट्रंस मतलब अपने स्थान से हट जाना, मतलब कि अगर जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अगर अपने स्थान से हटता है तो यहां पर जो है यहां पर अस्थि का स्ट्रंस हो रहा है। भ्रंश मतलब अपने स्थान से पूरा अपना डिस्क का प्रोलैप्स हो जाना। तो अगर वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड की जो डिस्क है उसमें प्रोलैप्स होता है और वो जाके वर्टिब्रल कॉलम वहां पर टच हो जाता है तो उसे रेडिएटिंग पेन और कंटिन्यूसली वहां पर टिंगलिंग सेंसेशन क्रिएट होती है या नमनेस क्रिएट होती है। तो ये डिफरेंशिएशन जो करना है उसे हम कैसे करेंगे, इसको हम लोकोमोटरी सिस्टम में देखेंगे। आज के लिए कटिशूल के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट जो है अभी जानु संधिशूल को लेंगे, उसके बाद गुल्फ संधिशूल को लेंगे। इस तरीके से हेड टू टो शोल जो अवस्था थी उसके बारे में एक सुपरफिशियल स्टेज हमने आपको बनाई। इसके बाद हम उसके पूरी डिटेल वर्जन, उसमें क्या क्या किया जा सकता है और कौन से सेगमेंट्स हैं, उनमें हम आगे चलेंगे।
इसके बाद हम हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया की सिचुएशन जो कि न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में थी, हम उसको लेंगे। अभी हम पेन की सिचुएशन कहां कहां पड़ती है, कैसे लेना चाहिए, उसको एंड अप करके नेक्स्ट स्टेप इज हेमीप्लेजिया एंड पैराप्लेजिया, दिस इज पक्षाघात की सिचुएशन। उसके लिए आप आगे भी ट्यून ऑन रहें। आज के लिए इतना ही। सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।